देखो अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का एक फॉर्मेट बनाया था। तो उस फॉर्मेट में जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट में होने वाले एक्सपेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। एक को लिखा गया प्राइम कॉस्ट, एक को लिखा गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक को लिखा गया ऑफिस ओवरहेड्स और एक को लिखा गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें देखा जाएगा कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, लेकिन ये आइटम्स हम इन 4 हेडिंग में किसी में भी शामिल नहीं करेंगे। यानी जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही होगी तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो समझ जाना कि ये ना तो प्राइम कॉस्ट में लिखे जाएंगे, ना तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखे जाएंगे, ना तो ऑफिस ओवरहेड्स में लिखे जाएंगे, ना तो सेलिंग ओवरहेड्स में। तो उनके नाम में देखो है पहला कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड फंड, डोनेशन, डिविडेंड पेड एंड रिसीव्ड, इनकम टैक्स पेड, सेल्स टैक्स पेड, वेल्थ टैक्स पेड। फिर देखो लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, गुडविल रिटेन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर एंड ट्रांसफर फीस। अगर देखो ये चीज़ें जो अभी आपको फर्स्ट से लेकर 15 तक क्वेश्चन में दी गई हैं तो समझ जाना कि इसको हमें जो कॉस्ट शीट की या कॉस्ट स्टेटमेंट के जो 4 हेडिंग्स हैं उनमें इसमें किसी को भी शामिल नहीं करना है। तुरंत लिख दोगे कि नोट्स में लिख दोगे फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट और इन कॉस्ट स्टेटमेंट। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आए। इसमें देखो उस दिन बताए थे कि जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होगा तो या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता देगा कि इतना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, यानी जितने प्रोडक्ट को हम बना रहे होंगे डायरेक्ट बता देगा कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, या फिर आपको उस मटेरियल के कंजम्पशन को कैलकुलेट करना होगा कि हम कितना उस प्रोडक्ट के बनाने में मटेरियल कंज्यूम्ड किए हुए हैं। तो अब देखो एक टॉपिक आता है जिसमें केवल हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको मटेरियल से लेकर कई ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं तो उस इंफॉर्मेशन से आप एक पहले वर्किंग नोट बनाना और उस वर्किंग नोट में अलग से शो करना कि हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ। देखो इस क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो जब आप कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट का पहला फॉर्मेट बनाए होंगे उसमें पहला ही लिखा है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। तो अब देखो अगर मटेरियल पर कई ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी हैं तो किनको किनको आपस में ऐड करोगे। तो जो तुम्हारे पास पहले से मटेरियल बचा होगा जिसको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बोलेंगे उसको लिख लेंगे। उसमें आपने जितना मटेरियल परचेज किया है परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल को उस ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर लोगे। फिर थर्ड नंबर पर मटेरियल को परचेज करते समय जो पैसा आपने मटेरियल को परचेज करने से लेकर गोडाउन तक खर्च किया है, गोडाउन तक रखने में खर्च किया है, उसको भी ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेज ऑन परचेज ऑफ मटेरियल। जैसे मटेरियल परचेज किया तो उस पर फ्रेट दिया, मटेरियल परचेज किया तो उस पर ऑक्ट्राय दिया, मटेरियल परचेज पर कैरेज दिया, तो इतने सारे एक्सपेंसेज आप उसमें ऐड कर लोगे। उसके बाद वे माइनस करोगे जिन मटेरियल का आप प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पाए, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल, जो मटेरियल आपका बचा रह गया वो उसको लेस करोगे। मटेरियल किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में, उसको लेस कर दोगे।
मटेरियल एबनॉर्मली वेस्टेज हुआ, लॉस हो गया मटेरियल, मटेरियल आपने सेल कर दिया, तो जो मटेरियल आप यूज नहीं कर पाए हो उसको जो ऊपर ऐड किया उसमें से माइनस कर दोगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा वही हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल को ऐड करेंगे, इसमें परचेजेज ऑफ मटेरियल ऐड करेंगे, फ्रेट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल ऐड करोगे, ऑक्ट्राय ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटेरियल ऐड करोगे। अब नीचे दिखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल, कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो हमने इस क्वेश्चन में जो लिखा है उसमें ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऑफ मटेरियल को ऐड करना है और जो एक्सपेंसेज हुए मटेरियल उनको ऐड करने हैं। तो देखो ओपनिंग स्टॉक आप सबसे पहले लिख लोगे, उसमें परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट और ऑक्ट्राय, ये तीन उस मटेरियल के परचेज करने के एक्सपेंसेज इनको ऐड करोगे। और जो मटेरियल आपने यूज नहीं किया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया, आपका मटेरियल आपने सेल कर दिया, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल ये भी आपने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट, उस मटेरियल में से कुछ अलग प्रोडक्ट निकले जिनका आपने मेन प्रोडक्ट में यूज नहीं किया, और एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये हमारे मटेरियल ये जो है यूज नहीं हो पाए, ये मटेरियल हमारे यूज नहीं हो पाए, इनको हम लोग लेस करेंगे और उसके बाद जो आएगा वो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा। देखो यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया, इसका हम लोगों ने दिया है। तो देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल दिया हुआ क्वेश्चन लिख लिया उसको, फिर अभी बताया परचेजेज ऑफ मटेरियल ऐड किया, फ्रेट ऐड किया और ऑक्ट्राय ऐड किया, कैरेज होता, एक्साइज ड्यूटी होती, कस्टम ड्यूटी, यानी मटेरियल को परचेज करके गोडाउन तक लाने में जितने एक्सपेंसेज किए हो आप ऐड कर लोगे। तो ऐड किया गया, तो ऐड करने पर देखो आया 1,64,000, 12,500 हमारा ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक 12,500, फिर यहाँ पर परचेजेज ऑफ मटेरियल दिया 1,50,000, फ्रेट दिया और ऑक्ट्राय जोड़ने पाया 1,64,000। अब उसके बाद अब लोग लेस करेंगे, तो देखो लेस करने में अभी बताया था क्लोजिंग स्टॉक, जो मटेरियल बच गया, जो मटेरियल सेल हो गया, जो वेस्ट मटेरियल सेल हुआ, जो बाई प्रोडक्ट निकला, जो एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ, यानी मटेरियल इतना हम लोग यूज नहीं कर पाए अपने प्रोडक्ट को बनाने में, तो हम लोगों ने उसको जो जब यूज नहीं किया गया तो अब हम लोग क्या किया, उस जितना अभी है उसको हम लोगों ने ऐड कर लिया। देखो इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद जो आया है यही हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने 1,26,250 के मटेरियल्स अपने प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर दिया। अब इसी को लिखकर हम कॉस्ट शीट बनाना शुरू करेंगे। तो आज हम लोगों ने एक वर्किंग नोट सीखा है कि कैसे मटेरियल से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन दी है तो कैसे मटेरियल कंज्यूम्ड को निकाला जाएगा। अब देखो एक टॉपिक के बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आओ, देखो सब लोग, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब देखो इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने को कहा है। तो उस दिन हम लोग ने फॉर्मेट पर सीखा था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना होगा या कॉस्ट शीट बनाना होगा, दोनों के फॉर्मेट एक होंगे। कॉस्ट शीट में अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, टोटल अमाउंट और पर यूनिट कॉस्ट, और साथ ही साथ जब कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने को कहेगा तो उसमें एक कॉलम बनेगा और वो कॉलम होगा सिर्फ टोटल कॉस्ट का। इसमें हम लोगों को कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, यानी अमाउंट का एक कॉलम खींचा जाएगा। और कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट करने को कह रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बताओ, प्राइम कॉस्ट बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विद वेजेज बताओ, और परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स विद फैक्ट्री ओवरहेड्स। इतना चीज़ें हमें आंसर में देनी है। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल, तो देखो ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल जो होगा वो प्राइम कॉस्ट में मटेरियल में रहेगा। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी प्राइम कॉस्ट में रहेगा और मटेरियल के साथ यूज होगा। डायरेक्ट वेजेज दिया, ये भी प्राइम कॉस्ट का आइटम, और ये अलग से दिखलाएंगे हम लोग। फिर क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल दिया है,
ये भी प्राइम कॉस्ट में रहेगा और मटेरियल के साथ रहेगा। बाई प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये भी प्राइम कॉस्ट में रहेगा और मटेरियल के साथ रहेगा। और जब हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट का फॉर्मेट बनाया था तो उसमें 3 चीज़ें दिखाया था। मटेरियल कंज्यूम्ड, जो अभी इन चारों से कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी देखो प्राइम कॉस्ट का आइटम है। ऑक्ट्राई ड्यूटी, ये भी प्राइम कॉस्ट में रहेगा और मटेरियल के साथ यूज होगा। तो मटेरियल के साथ 1 2 3 4 5 आइटम यूज करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री में लिखेंगे और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऑफिस में लिखेंगे। इन चीज़ों को यूज करके हमें ये सारे आंसर देने हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड में आओ। तो अभी इससे पहले हम लोग एक फॉर्मेट सीखा गया, उसमें बताया गया। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, उसमें परचेजेज ऑफ मटेरियल और उस मटेरियल के परचेज करने पर जो एक्सपेंस आए उसको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद आया 1,51,250, इसको पूरा ऐड कर लिया गया। देखो ये 1,51,250 आया। और उस मटेरियल को लेस करो जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाए, जैसे क्लोजिंग स्टॉक अभी बचा हुआ है, बाई प्रोडक्ट इसको यूज नहीं कर पाए। अब 1,51,250 में से जो यूज नहीं कर पाए उसको माइनस कर दिया, और जो माइनस करने के बाद आएगा वही हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 1,36,250। अब इसमें देखो ये तो हमारा हो गया मटेरियल। फिर दूसरा है डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज लिख दिया और डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया। तो अब इन तीनों को जब ऐड करोगे तो जो मिलेगा उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट हम लोग का आया 3,41,200। अब उसमें फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिया गया 37,500। अब देखो अगर इसमें सेल ऑफ स्क्रैप होता तो आप उसको माइनस करते। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते। ये तीनों इंफॉर्मेशन में नहीं है, इसीलिए जहां हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा तो हमें मिल जाएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ था, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दो ही दिए थे। फिर इन दोनों को हम लोग जब लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे नीचे लाकर हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और जब वर्क कॉस्ट में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जुड़ता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट आई 3,98,750। हम लोग को ऊपर आंसर पूछा था तो देखो हम लोग आंसर निकाल दिए। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 136,250, प्राइम कॉस्ट भी निकाला ऊपर 341,250, फैक्ट्री कॉस्ट भी निकाल दिया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी आपको पूछेगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज को देखना वो किस पर बेस कर रहा है। जैसे करा परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो जिसको वह पूछेगा कि परसेंटेज निकालना उसको ऊपर लिखना और डिवीजन करना जिसके साथ परसेंटेज सेट कर, जैसे विद वेजेज कर किया है। तो अभी देखो क्वेश्चन में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऊपर लिखकर उसको डिवाइड करेंगे वेजेज से। देखो अभी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है 37,500। देखो 37,500 फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, इसको ऊपर लिखेंगे और फिर इसको कंपेयर करने को कहा है वेजेस से। तो अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में वेजेस दिया है 2 लाख रुपए, तो अब 2 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा, वेजेस से डिवाइड किया, परसेंटेज आया 18.75%, यानी वेजेस का फैक्ट्री ओवरहेड्स 18.75% है। फिर नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स विद फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है देखो 20,000, ऑफिस ओवरहेड्स दिया देखिए 20,000 यहाँ पर, और इसका कंपेयर आपसे करने को कह रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स से। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया 37,500, तो यहाँ पर हम लोगों ने
डिवीजन कर दिया 20,000 में 37,500 से इंटू 100, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का 53.33% हमारा ऑफिस ओवरहेड्स है। एक क्वेश्चन देखो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखो है द फॉलोइंग आर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटीज। अब इसमें दिया हुआ देखो मटेरियल दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट में रहेगा, फ्यूल फैक्ट्री में रहेगी, फिर देखो पावर दिया है, पावर फैक्ट्री में, प्रोसेस वेजेज प्राइम कॉस्ट में, रिपेयर फैक्ट्री में, हॉलेज प्रोडक्ट को बनाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से उसको खींचकर अलग किया जाएगा तो भी फैक्ट्री में ही होगा, लाइट एंड वाटर फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट फैक्ट्री में, सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफिस में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री में। और प्रोडक्शन दिया है 750 टन प्रोडक्शन दिया है। और यहाँ का प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, इस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनाने को कहा है। और कॉस्ट शीट में हम लोग अमाउंट के 2 कॉलम खींचेंगे, टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट भी निकाला जाएगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आइटम्स के नाम दिए हैं और उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस में जाएगा, उसका यूज कहाँ पर होगा। तो फ्यूल और पावर फैक्ट्री में यूज होंगे, रिपेयर मशीनों का फैक्ट्री में होगा, हॉलेज फैक्ट्री में होगा, लाइट एंड वाटर फैक्ट्री के लिए है, फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री में होगा, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट फैक्ट्री में रखे गए, उनका इंश्योरेंस भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस हुआ। सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस जब दिया होगा तो ये मानेंगे कि वो ऑफिस का सैलरीज है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी ऑफिस का मानेंगे। और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट जो है फैक्ट्री में रहेगा, इसलिए उसका डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री में होगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हम लोग हैं। अब देखो यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को इसमें मटेरियल कंज्यूम नहीं निकालना है। डायरेक्ट वेजेज भी दिया हुआ है, तो हम लोग देखो यहाँ पे मटेरियल और ये हमारा प्रोसेस वेजेज, जिसको डायरेक्ट वेजेज कहेंगे। 2 ही आइटम है जिसको प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है। यहाँ पर आपने मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा और डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया। हमें कॉस्ट शीट बनाना है, तो देखो आउटपुट 750 दिया है, तो इनमें आप 750 से डिवाइड कर दोगे। 42,000 में तो आएगा 56 रुपीज़, 95,250 में डिवाइड करोगे 750 से आएगा 127। तो जब आप कॉस्ट शीट बना रहे होते हो तो आउटपुट से इनमें डिवीजन करोगे। तो अब इसको ऐड कर लिया हम लोगों ने, इसको ऐड कर लिया इन दोनों को। अब ये कहलाया प्राइम कॉस्ट। इसमें देखो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये दोनों प्राइम कॉस्ट हो गए। अब उसके बाद हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस लिखेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख लिया। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है फ्यूल है, पावर है, रिपेयर्स है, हॉलेज है, लाइट एंड वाटर है, फैक्ट्री रेंट है, इंश्योरेंस प्लांट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है। अब ये क्वेश्चन में हम ऊपर बोले थे और बताए थे भी कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब इसको पूरा ऐड कर लोगे। अब इसको पूरा ऐड करने के बाद इसको आप यहाँ लिख दिए 24,750, और फिर इसको आप जो आउटपुट है 750 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो आया देखो 33 रुपीज़, ये 33 रुपीज़ आया पर यूनिट, तो पर यूनिट 33 आया और टोटल आया 24,750। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अब देखो इस प्राइम कॉस्ट में इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ा, आया हमारा ये 1,62,000, ये वर्क कॉस्ट हुआ। और इस 1,183 में 33 जोड़े 216 पर यूनिट आया। तो अब ये हमारा वर्क कॉस्ट यहीं पर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में न तो कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, न तो वर्क इन प्रोग्रेस का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये हमारा वर्क कॉस्ट हो गया। फिर हमने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को लिखा, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिखा,
उसमें दो चीज़ें देखो दी थी, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इन दोनों को जोड़ने के बाद आया 18,000 रुपये, 18,000 लिखा। फिर इस 18,000 में हम लोगों ने 750 से डिवाइड किया, आया 24 रुपीज़। और फिर इस वर्क कॉस्ट में इस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को जब ऐड किया तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम, फैक्ट्री और ऑफिस मिलकर कहलाएंगे। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, इसमें कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें और भी कोई ढेर सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी।